जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल। तो आप सभी शिव प्रेमी भक्तों का मैं श्री विक्रमनाथ महाराज इस शिव महापुराण की 5वें दिवस पर आयोजित आप सभी कथा श्रवण करताओं को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कथा शुरू करने के पूर्व हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय भगवान नाथों के नाथ दीनदयाल भगवान लक्ष्मी नरसिंह के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ, भगवान साक्षात महाकाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। और जितने भी यहाँ पे देवी देवता गंधर्व मनुष्य जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थना करते हैं। तो आज बहुत अद्भुत दिन है क्योंकि आज हम शिव पुराण की एक और कथा को श्रवण करेंगे। जैसे कहा गया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, भगवान की रूप गुण स्वरूप सब अनंत है। तो उसी तरह भगवान की लीलाएं भी अनंत है, अनलिमिटेड है। ना कोई व्यक्ति समझ सकता है ना समझा सकता है। तो भगवान को समझने के लिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लिए भगवान ने अपने आप को इस किताब स्वरूप में इस कलयुग में प्रस्तुत हुए। साक्षात भगवान महाकाल हमारे भोलेनाथ इस शिव पुराण में साक्षात विराजमान है। वैसे तो शिव पुराण में कई कथाएं आती हैं, पर आज वो कथा हम श्रवण करेंगे जिस कथा में आपको भगवान महाकाल की, भगवान शिव की महानता मालूम पड़ेगी कि साक्षात हमारे महाकाल है कौन और माता पार्वती है कौन और सृष्टि संचालन में इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो एक बार की बात है कि देवी देवताओं में और असुरों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, क्योंकि देवताओं के पास स्वर्ग है। देखिए स्वर्ग क्या होता है, सबकी इच्छा होती है स्वर्ग जाने की, लोग पुण्य करते हैं, प्रताप करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग सबसे पहले तो सारा सोने चांदी हीरे जवाहरात का बना हुआ है। दूसरी बात है कि स्वर्ग में सेवा करने के लिए बड़े बड़े इंद्र के दैविक देवता जो आपकी साक्षात सेवा करते हैं। तो स्वर्ग में सारी तरह के सुख है। तो असुर चाहते हैं वो सब चीज हासिल करने के लिए, और देवता हमेशा डरे रहते हैं कि ये असुरगण कहीं हमारा स्वर्ग न छीने। तो दोनों की प्रवृत्ति बहुत अलग है।
देवता चाहते हैं कि हम जो ये सुख संपत्ति भोग रहे हैं ये हमारे पास ही रहे, ये कोई और छीन के ना चले जाए। और असुर चाहते हैं कि ये सारी संपत्ति, सारा संपदा, सारा स्वर्ग हमारे पास आ जाए। अच्छा, मैं एक आपको बात बता दूं कि दुनिया में एक स्वर्ग नहीं है, लाखों करोड़ों स्वर्ग है। इंसान को अपने कर्म फल के हिसाब से अलग अलग स्वर्ग दिया जाता है। तो जिस तरह स्वर्ग करोड़ों है तो नरक की योनियां भी करोड़ों है। इंसान को अपने हिसाब से, अपने कर्मानुसार जीव को उसी गति के हिसाब से नरक दिया जाता है। तो पूछा गया कि स्वर्ग में सब कुछ है तो क्या नहीं है? तो स्वर्ग में भक्ति नहीं। इंद्र, आप सुने होंगे, स्वर्ग का जो राजा वो इंद्र है। बाकी देवी देवता उसकी सेवा करते, जैसे अग्निदेव हो गए, वायुदेव हो गए, सूर्य देव हो गए, कई देवता उनकी सेवा करते, क्योंकि इंद्र देवी देवताओं का राजा है। परंतु ऐसे करोड़ों करोड़ों स्वर्ग में भी शिव की भक्ति या भगवान महाकाल नरसिंह की भक्ति नहीं मिलेगी, राम की भक्ति नहीं मिलेगी आपको वहां पर। इसके लिए स्वर्ग की सुख भी भोगने के बाद इंसान को मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है और इंसान को फिर कर्मानुसार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे इंसान यहाँ पे धरती पे पड़ा हुआ व्यक्ति शुभ काम करता है तो वो स्वर्ग चले जाता है, पर उसके जैसे शुभ कर्म खत्म हो जाते हैं वैसे उसे वापस धरती पे भेज दिया जाता है। तो भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में ये स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन, जन्म कर्म चे दिव्यम यहम व्यक्ति तत्वता। जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को जानता है, समझ लेता है, हे अर्जुन वो मेरे धाम को आता है। देखिए, भगवान का तात्पर्य जन्म से जन्म लेना नहीं है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान परिपूर्ण है, इस धाम पे आते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं और फिर अपने धाम को चले जाते हैं। समय समय पर भगवान अलग अलग लीला करते रहते हैं और समय समय पे हमारे महाकाल भगवान भोलेनाथ, श्री हरि नारायण के जितने भी स्वरूप है उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। जैसे राम जी आए तो भगवान भोलेनाथ सेवा करने के लिए हनुमान बनकर आए, है ना। तो आज की जो कथा है वो समुद्र मंथन की कथा है, जिसे शिव पुराण में बहुत अद्भुत रूप से लिखा गया है। वेद व्यास जी ने बहुत अद्भुत लिखा है और गणेश जी महाराज ने तो ऐसी टिप्पणी की है कि आप पढ़ेंगे तो आपसे भगवान भोलेनाथ से प्यार हो जाएगा। तो देवी देवताओं ने सोचा और असुरों ने सोचा कि बार बार हमें छीना झपटी कर रहे, बार बार लड़ाई कर रहे, बार बार हमारे कितने देवी देवता असुर मर जाते, इससे अच्छा क्यों ना इस समुद्र की सारी व्यवस्थाओं को, विश्व की सारी संपदाओं को हम आपस में बांट लें। सही बात है, कौन बार बार लड़ाई करेगा? एक ही बार में लड़ाई करने से अच्छा है सारी संपदा को बाहर निकालो, आधा तुम रख लो, आधा तुम रख लो। तो भगवान श्री नारायण ने इसके लिए नारद को नियुक्त किया। देखिए, नारद जी का बहुत बड़ा चरित्र है। नारद जी के ऊपर पूरा मीडिया डिपार्टमेंट है, भौतिक जगत का नहीं, स्पिरिचुअल जगत का, आध्यात्मिक जगत के सबसे बड़े अगर कोई न्यूज रिपोर्टर है तो वो नारद जी महाराज है। और नारद जी महाराज परम वैष्णव भक्त है, बहुत बड़े आचार्य हैं, क्योंकि आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भगवान का भक्त बनाया है। 10 प्रजापति के जितने भी पुत्र होते थे सारे पुत्रों को नारद जी पकड़ पकड़ के भगवान की कथा सुना सुना के भक्त बनाते थे। तो बेचारे 10 प्रजापति के सारे पुत्र आते थे शादी करने की इरादे से, नारद जी की कृपा से सब ब्रह्मचारी बन जाते थे। इसके लिए 10 प्रजापति ने मजबूर होकर स्त्रियों की रचना चालू की, स्त्रियों के फिर बेटियां प्रकट की। नारद जी का बहुत बड़ा चरित्र है, इसके लिए नारद जी को उल्टा नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। आज के कथाकार, आज के लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, परंतु वो बहुत बड़े दिव्य भक्त है और वो सृष्टि में हर जगह भ्रमण कर सकते हैं, उन्हें उनका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है। तो नारद जी ने देवताओं को ये प्रसंग बताया और असुरों को भी ये प्रसंग बताया कि क्यों ना आप दोनों समुद्र मंथन करके समुद्र में सारी संपदाओं को निकाल के आधा आधा बांट लीजिए। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी देवताओं को और असुरों को भी। क्यों? क्योंकि बार बार लड़ाई मेहनत करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। सारा संपदा को बांट लेंगे, आधा हम रखेंगे, आधा आप रखेंगे। तो समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की गई।
अच्छा, समुद्र मंथन में सबसे बड़ा समस्या ये था कि समुद्र को मथने के लिए, जैसे कोई तो चीज मथना चाहिए, इतना बड़ा विशाल समंदर है तो उसको मथने के लिए कोई विशाल चीज ही चाहिए, है ना। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि अगर इनको समुद्र मंथन करवाना है तो इस समुद्र में जो चीजें हैं सबसे पहले उसका ज्ञात होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समुद्र मंथन करने का जो नियम था वो था कि 50-50 बांट लेंगे, आधा। ठीक है। अब भोलेनाथ ने सोचा इसमें तो अमृत भी निकलेगा, अगर आधा आधा बांट लिए तो असुर सारे अमर हो जाएंगे, देवता अमर हो जाएंगे। असुर अमर हो गए तब तो सृष्टि में प्रलय कर देंगे, इसीलिए असुरों को अमृत नहीं पिलाया, इसके लिए लीला की उन्होंने। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन को आज्ञा देके सुमेरु पर्वत को काट कर उठा कर लेकर आ गए, गरुड़ के ऊपर रख के। अच्छा, अब समुद्र में इतना बड़ा पहाड़ बिठा रहे हैं, पर्वत बिठा रहे, तो कोई तो एक चीज बैलेंस करने के लिए चाहिए कि इतना बड़े चीज को मथेंगे कैसे। अच्छा, उसके बाद मथने के लिए बहुत बड़ा विशाल रस्सी चाहिए। तो भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री नरसिंह ने अपने सबसे प्रिय पार्षद भक्त शेषनाग महाराज को आदेश दिया कि तुम जाओ और सुमेरु पर्वत को आपस में लपेट लो। ये रस्सी है। अब भगवान श्री नारायण ने सोचा कि अब मेरा वक्त आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे पर्वत को उठाने वाला ताकतवर कोई नहीं है, और कोई एक चीज पे जिस पे बैलेंस रख के मथना है। तो भगवान श्री नारायण ने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए एक कछुए स्वरूप में अवतार लिया। तो कछुए स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान है, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। उसके ऊपर इतना बड़ा पर्वत रखा गया और शेषनाग महाराज ने इतने बड़े पर्वत को बांध दिया। अब एक जगह पे उनके करोड़ों करोड़ों फन से आग निकल रही है, एक जगह पे पूंछ है। तो पहले देवता ने सोचा कि हम उनका सर पकड़ेंगे शेषनाग महाराज का, और असुरों ने सोचा कि हम उनकी पूंछ पकड़ेंगे। फिर नारद जी ने सोचा कि वैसे भी देवता जो हैं ये है तो दिमाग वाले, पर ये आज गलती कर रहे हैं, और असुर तुच्छ कोटि के हैं, दिमाग वाले नहीं हैं। असुर में कहाँ दिमाग होता है, लेकिन ये एक दिमाग वाला काम कर रहे हैं। तो नारद जी ने देवताओं को समझाया, अरे मूर्ख देवताओं, अगर तुमने सर पकड़ा तो शेषनाग महाराज के फन से करोड़ों करोड़ों आग निकलेंगे, जिससे तुम तुरंत थक जाओगे। आधे देवी देवता तो तुम उसमें भस्म हो जाओगे। तो देवताओं को तो अक्कल है, अरे हाँ सही कह रहे नारद, पर ये बात मनाए कैसे कि हमें पूछ चाहिए और असुर तुम जाओ शेषनाग महाराज के फन के पास। तब नारद जी ने असुरों को जाके एक ही बात कही, बलि महाराज को एक ही बात कही। ये बलि महाराज वही हैं जो प्रहलाद के पौत्र हैं। तो बलि महाराज वही बलि महाराज है जिनके उद्धार करने के लिए भगवान वामन स्वरूप लेकर आए और तीसरा पग बलि के ऊपर रखे। तो बलि महाराज को नारद जी ने एक ही बात कहा असुरों को बुला के, अरे तुम असुर पागल हो गए हो क्या? अब तुम्हारी इतना वर्चस्व खत्म हो गया कि तुम्हें पूंछ पकड़ना पड़ेगा? तुम्हारा कोई लेवल है कि नहीं, तुम्हारा कोई स्टेटस है कि नहीं? तब अहंकारी असुर उठेगी, नहीं हम भी बलवान है, हम भी धनवान है, हम भी ताकतवर है, सुंदर नहीं है तो क्या होगा? तो सारे असुर छिना छपटी करके झगड़ा करके इंद्र से झगड़ा कर रहे कि हमें सर चाहिए, हमें फन चाहिए। तो इंद्र तो जानते थे कि हमें जाना है पूंछ की तरफ, तो सारे देवता पूंछ की तरफ चले गए, सारे असुर फन की तरफ आ गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में जैसे ही रस्सी, जैसे शेषनाग महाराज गढ़ते थे तो उनके फनों से करोड़ों करोड़ों ऐसी आग निकलती थी जिसमें आधे असुर भस्म हो जाते थे, आधे असुर खून निकलने लगते थे, आधे पसीना लगते थे, आधे तो थक जाते थे ऐसे। और क्योंकि सांप की पूंछ ठंडी होती है तो देवता चिल कर रहे थे, ठंडे थे, आराम से कर रहे थे। और जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, समुद्र मंथन शुरू होते 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 सबसे पहला जो रत्न निकला
वो था हलाहल विष। समुद्र मंथन में 14 तरह के रत्न निकले, लेकिन जो सबसे पहला रत्न निकला, जो सबसे पहले चीज निकली, वो निकली जहर, हलाहल विष। और जैसे ही वो विष जमीन से, जो समुद्र मंथन से बाहर आया, लोग कांपने लगे, सृष्टि में त्राहिमाम होने लगा, प्रलय होने लगा, ज्वालामुखी फटने लगे, लोगों को गर्म हवाएं मिलने लगी, लोगों के सांस अटक गए, सारे जीव जंतु आत्माएं परेशान होने लगे, देवी देवताओं में कपकपी होने लगी, स्वर्ग का इंद्रासन हिलने लगा कि अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे, कौन हमें बचाएगा। क्योंकि समुद्र मंथन से निकली हुई एक एक भाप विश्व के कोटि कोटि जीव जंतु को खत्म कर रहे थे। सब सारे देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, महामुनि, जीव जंतु भगवान महाकाल के शरण में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भागे। क्योंकि सबको पता है कि विश्व में अगर संहारक को बचाने वाला कोई है तो वो साक्षात हमारे बांके बिहारी भगवान भोलेनाथ है। क्योंकि बांके बिहारी की कृपा से, भगवान नरसिंह की कृपा से, भगवान भोलेनाथ में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि ऐसे हलाहल विष को सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान श्री भोलेनाथ ने रा शब्द बोल के उस विष को मुख में धारण किया और म शब्द बोल के यहाँ पे स्थापित कर दिया। जैसे ही कंठ में भगवान भोलेनाथ विष को पीने लगे, माता पार्वती ने यहाँ पे हाथ रख दिया और भगवान का ये जो गला है ये नीलकंठ में तब्दील हो गया। बोले नीलकंठ भगवान महाकाल जय। क्योंकि भगवान महाकाल वो साक्षात कालों के काल है। इतने हराहर विष जो राम नाम के प्रभाव से पी गए और सृष्टि को प्रलय से होने से बचा लिया। तो ये राम नाम की महिमा है, नरसिंह नाम की महिमा है। तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति में नित्य निरंतर जाप करना चाहिए, करते रहना चाहिए। भगवान और भक्त दोनों की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान महाकाल की भी शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान नरसिंह, भगवान राम की भी शरण जरूर ग्रहण करना चाहिए। इससे बड़े से बड़े विपत्ति को, बड़े से बड़े संकट को भगवान नरसिंह की कृपा से सब टल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो कई रत्न निकले। सबसे पहला रत्न ये निकला, फिर उसमें लक्ष्मी माता आई। लक्ष्मी माता के विवाह भगवान विष्णु से करा दिया गया। कामधेनु गाय आई, बहुत कुछ आया। और आखिरी में जो आया वो आप सब जानते हैं कि अमृत आया। बड़े बड़े आदर्श वैष्णव जन, भागवत करने वाले कहते, पुराण बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते कि जब विश्व में, सृष्टि में, हमारे मन में समुद्र मंथन होने लगे तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना, गंदे विचार, पाप बाहर निकलते हैं, उसमें ही हमारा मंथन होता है। परंतु लोग भाग जाते हैं भक्ति छोड़ के। भागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये विष निकलने के बाद पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, उच्च कोटि की सोच आती है, भक्ति भी आती है। तो पहले भक्ति करने से पाप कर्म दूषित खत्म हो जाते हैं, पुण्य कर्म का उदय होता है और इंसान को, विश्व को अमृत मिलता है। तो ये ऐसी कृपा भगवान नारायण सब पे करते रहे, भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा सब पे कृपा बनाए रखे। और अमृत क्योंकि सबको नहीं पिलाना था, तो भगवान धन्वंतरी जब अमृत लेके प्रकट हुए तो देवी देवता, गंधर्व सब भागे, सारे असुर वो छल लेके भागने लगे, दौड़ने लगे। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके छल द्वारा असुरों को पानी पिलाया और भगवान ने अपने हाथों से देवताओं को पिलाया, अपना पिला के, अमृत पिला के बहुत ही सुंदर काम किए। और धोखे से चंद्रमा और सूर्य ने पहचान लिया कि भगवान गलती से राहु और केतु को अमृत पिला दिए। तो जैसे ही चंद्रमा ने और सूर्य ने बोला तो भगवान वापस नारायण स्वरूप में आके अपने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु का सर अलग कर दिए। तो राहु क्योंकि दोनों अमृत पी चुके थे तो राहु का गला आज भी अमर हो गया और केतु का धड़ आज भी अमर है। तो जिसे राहु दोष होता है वो मानसिक हमेशा बीमार रहता है और जिसे केतु का दोष होता है वो हमेशा शारीरिक बीमार रहता है। तो राहु केतु ने श्राप दिया था उस वक्त कि हे सूर्य और हे चंद्रमा, तुम्हारे वजह से आज मैं परेशान हुआ, तो साल में एक बार तो हम तुमको जरूर परेशान करें। तो ये जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगता है, ये राहु केतु के दोष की वजह से ही लगता है। परंतु नरसिंह भगवान के भक्तों को, भगवान भोलेनाथ के भक्तों को ये ग्रहों से डरना नहीं चाहिए। ग्रह होते जरूर होते हैं, इनका प्रभाव भक्ति पे पड़ता है, परंतु जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो ग्रह उनके अनुकूल, विपरीत ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। तो ये भगवान नरसिंह की बड़ी कृपा है। भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा के चरणों में, भगवान शिव पार्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रार्थनाएं। भगवान आपके सारे दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी सब दूर करे, आपको अपनी भक्ति प्रदान करे और आपको अपने भगवान के धाम लेके जाए। और जो व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कथा उपरांत जरूर पूछ सकते हैं।
और बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, हमें बहुत आपका आभार मानते हैं। आप अपने कोई निजी प्रश्न है या निजी समस्या आपके परिवार में है या आपके जीवन में चल रही है तो आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हम भगवान की कृपा से आपको ज़रूर आपके घर में सुझाव देंगे, समस्या का हल बता देंगे। जय श्री नरसिम्हा, जय श्री माँ।